नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कोविड संक्रमण रोकने और इसके प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय दल जल्द प्रदेश का दौरा करेगा। ये दल उन जिलों का जायजा लेगा जहां संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा केंद्रीय दल द्वारा संक्रमण से उभर चुके लोगों की देखभाल और उससे जुड़े एहतियात के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये दल संक्रमण को रोकने, निगरानी, नमूनों की जांच और संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। दूसरी ओर कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के चलते राज्यों को परीक्षण बढ़ाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में हुई भारी वृद्धि पर चिंता जताई है। उन्होंने आज मंडी में बताया कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि और मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को आने वाले दिनों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने मंडी शहर में करीब 15 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता व प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने और भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। सोलन में आज गौशाला भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि ऊना में 47 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में भारतीय नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान से जुड़े कार्य किए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने लोगों को आज मनाए जा रहे गोपाष्टमी पर्व की बधाई भी दी। इधर कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर के बनूड़ी में गोपाष्टमी महोत्सव में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बेसहारा गौवंश की समस्या से निजात के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला सब्जी मंडी और शहर के अन्य क्षेत्रों में 467 नई दुकानें बनाई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला सब्जी मंडी में इस परियोजना के तहत बनी 4 दुकानों के शुभारंभ पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राम बाजार और गंज बाजार में पुरानी दुकानों को तोड़कर प्री फैब तकनीक से नई दुकानें तैयार की जाएंगी। भारद्वाज ने कहा कि इसके अलावा लोअर बाजार से कृष्णा नगर तक बने असुरक्षित भवनों को तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बैंकों की कवरेज गरीब और कृषकों तक बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। राजभवन शिमला में आज भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं को और स्तरोन्नत करने सहित गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। राज्यपाल ने प्रदेश में बेहतर सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना भी की। इससे पहले उन्होंने राजभवन में बैंक के एटीएम का भी शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय शिमला द्वारा आज शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इसका शुभारंभ किया। रैली का उद्देश्य बैंक की ऐप योनो SBI की 3री वर्षगांठ बनाना और फिट इंडिया अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। साइकिल रैली रिज मैदान से शुरू होकर मशोबरा में संपन्न हुई। भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर, महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा और प्रशासनिक कार्यालय शिमला के उप महाप्रबंधक पवन कुमार इस दौरान मौजूद रहे। शिमला जिला में बसंतपुर गुम्मा मार्ग पर स्वांक्यार में आज सुबह बारात लेकर जा रही एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान ठियोग क्षेत्र के चमन और करसोग के तिलक के रूप में हुई है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दोपहर बाद से अधिकतर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर हल्के हिमपात का क्रम शुरू हो गया है जिससे शीतलहर और तेज हो गई है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक प्रदेश के मध्यम पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।